नमस्कार दोस्तों, रेलवे की काफी कम संख्या में वैकेंसी आई थी। इसके एवज में पूरे पटना में प्रोटेस्ट हो रहा था। काफी छात्र धरना दे रहे थे और इस मांग को लेकर दे रहे थे कि इस वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए। छात्रों की नाराजगी मनीष कश्यप से भी थी क्योंकि वो प्रोटेस्ट को कवर करने नहीं आए थे। और ये पूरा मुद्दा इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि हमारे साथ मनीष महाजन सर हैं और ये मनीष कश्यप को लाइव आकर गलिया दिए। एक बिहारी टोन में जो बोलते हैं कि गलिया ना, ठीक गलिया ही दिए थे। और ऐसा कुछ था नहीं जो इन्होंने मनीष कश्यप को छोड़ा होगा। तो ये पूरा वीडियो उसी में है क्योंकि मनीष कश्यप जी भी शिक्षकों पर रिप्लाई दिए हैं और क्या कुछ होगा आगे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रविरंजन जी। सर, अगर मनीष कश्यप नहीं आते हैं, प्रोटेस्ट कवर नहीं करते हैं, तो उनको गलियाना कहाँ तक सही है? देखिए, वो गाली नहीं है, वो जिन छात्रों के बदौलत, जिन शिक्षकों के बदौलत वो आज ऊपर गए, उनके विरोध में उन्होंने कह दिया कि शिक्षकों ने भड़काया, छात्रों ने नुकसान किया, जबकि ऐसा धरातल पे कुछ है नहीं। हाँ। आप लोग भी वहाँ थे, सबने देखा, सबने आपने भी वहाँ पे प्रोटेस्ट में थे, तो ये गलत है कहीं से भी आरोप लगाना। हम्म। तो इसके वजह से हमने उनको रिप्लाई किया है, जिसका उन्होंने भी रिप्लाई किया है। लेकिन काफी शिक्षक, उनका कहना था कि काफी शिक्षक हमारा थंबनेल लगाकर क्यों ऐसे वीडियो चला रहे थे? नहीं, हम लोगों ने तो कोई शिक्षक को थंबनेल लगा, उन्होंने ज़रूर लगाया है शिक्षकों पे आरोप। किस शिक्षक का थंबनेल लगाया उसने? उन्होंने एसके झा सर का लगवाया था। हमने लगाया था जी, ऐसे? बिल्कुल लगाया था। लेकिन अभी तो नहीं है वीडियो। अभी हटवा लिए हैं वो थंबनेल। अच्छा। तब उसी थंबनेल पे ही हमने रिप्लाई दिया था कि आप कैसे किसी पे आरोप लगा सकते हैं? हम्म। जो टीचर किसी का गुरुजी मानते हैं स्टूडेंट, आप उन पे आरोप लगाएँगे जब कोई क्लास में ये पढ़ाई नहीं करवाई जाती है कि आप कहीं पे भड़काऊ भाषण दें सरकार के खिलाफ। हम्म। मतलब मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया था उसमें एसके झा सर का थंबनेल का उपयोग हुआ जी, था। बिल्कुल हुआ था, बाद में उन्होंने हटवाया है। अच्छा। वो बाद में हमने देख लिया था। वो बहुत बाद में लड़कों ने नहीं देखा, हमने देख लिया था वो चीज़ को। लेकिन सर, जब प्रोटेस्ट हो रहा था, मनीष कश्यप का एक सवाल है, जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप लोग कहाँ थे? हम उस समय यहाँ नहीं थे बिहार में हाँ। और हमने वीडियो में भी कहा था कि हम 8 को आएँगे और 8 को आए भी हम यहाँ पे। हम वहाँ पे नहीं थे। लेकिन मनीष कश्यप का कहना था कि हमारे ऊपर इतना एफआईआर है, हर कुछ है, और उसके बाद भी आप लोग गलिया रहे हैं, तो आप लोग छात्रों के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल टीचर साथ में है और टीचर गए, विपिन यादव सर गए, एस झाजी सर गए, नवीन सिंह गए, सब गए। और ये कहना कहीं से बाहर से आपका बाहरी मुद्दा हो सकता है बिहार सरकार के साथ में, लेकिन छात्रों के साथ में आपको खड़ा होना चाहिए था। इसी के वजह से हमने उनको सुनाया है। लेकिन शिक्षक गए भी तो 50 मीटर 100 मीटर छात्रों के साथ गए। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि सीटें हम अभी भी चाहेंगे तो बढ़वा सकते हैं, लेकिन शिक्षक साथ है, छात्रों के साथ रहे हमेशा। शिक्षक अभी भी साथ है, हम लोग हाँ। अभी भी साथ हैं, अगर उनमें कैसे साथ है? एकदम जाएँगे। कहाँ जाएंगे? गांधी मैदान तो परमिशन नहीं मिलता, ये आप भी जानते हाँ, हैं। नहीं मिलता है। उन्होंने कहा है वीडियो हाँ। में, तो गांधी मैदान में परमिशन करवा के दिखा देगा, बहुत बड़े पत्रकार हैं वो तो। हाँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं। चैलेंज कर रहे हैं आप। एकदम चैलेंज कर रहे हैं, परमिशन दिलवा दे गांधी मैदान में वो। हाँ। सारे शिक्षकों लेकिन उनका तो कहना है कि 100 शिक्षक एक साथ आइए, शिक्षक लोग साथ में बैठते नहीं हैं। ये कोई गलत बात है ना। हाँ। ये अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके हम किसी को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते कि सारे शिक्षक को जाना होगा। जितने शिक्षक हैं जो उनमें से जाएंगे वो जरूर जाएंगे बच्चों के लिए, जो नहीं जाएंगे उनका भी बच्चों के सामने उनका चेहरा सामने आ जाएगा। तो क्या जो अभी तो देखने में आ रहा है कि सारे शिक्षक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में छात्रों के लिए कौन आवाज उठाएगा? तो कोर्स लॉन्च करना भी शिक्षकों की मजबूरी हो चुकी है ना। हाँ। अभी ये सारे बच्चे फॉर्म फिलअप होने लगा, फॉर्म भरने लगे, तो पढ़ाना भी तो एक जिम्मेदारी है शिक्षकों का, तो वो तो लॉन्च करेंगे, लेकिन हमारे तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अगर जो कर रहे हैं उनपे तो छात्र भी ले रहे हैं ना, तो छात्र ऐसा कोई नहीं कि गलत है, कोई भी अपना भविष्य देखना चाहेगा। तो इसमें मनीष कश्यप का आप क्यों गलियाए? मनीष कश्यप ने डायरेक्ट झाजी सर को अटैक किया था, तब मैंने अटैक किया है। और वो ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि शिक्षक भड़काते हैं। शिक्षक कभी नहीं भड़काते हैं। आज क्या हुआ, आज झाजी सर को नुकसान हुआ है, उनका यूट्यूब चैनल गया है। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते एक मर्यादित भाषा का भी तो उपयोग कर सकते थे। आप सुअर, साला, चुतिया, क्या क्या ऐसा बोल दिए जो हम बोल नहीं सकते अपने माइक नहीं, पर। सुअर, साला, चुतिया। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर सेकेंडरी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, 1 to 5 पीआरटी के एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में 9 10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग-अलग उपलब्ध हैं, और 11 12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। जय हिंद। ऐसा कुछ इसमें आप है। बोले थे, अभी भी वीडियो अपलोड है। मैंने दोगला शब्द का इस्तेमाल किया है। दोगला तो इन सब से भी बड़ा है। हाँ, दोगला शब्द का इस्तेमाल, हाँ। दोगला मेरे अर्थ में दोगला मतलब जो दो बातों पर रहता है, एक बात नहीं है। स्टूडेंट की जाति में वो नहीं, जिन्होंने ऊपर लेकिन बिहार में दोगला क्या है आपको भी पता है, हमें भी पता है। वो मतलब
मुझे नहीं समझ में आता। मैं दोगला का मतलब 2 बातों पे चलने वाले को मानता हूँ। अच्छा, जी, यही मनीष कश्यप केस करने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए डर तो नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अभी करवा दे, करवाएँ क्यों नहीं? हाँ। 7-8 दिन हो गए हैं, करवा दे। हो गए हैं ना 15 दिन, 20 दिन आए, 9 महीने के लिए हम भी जाएँगे। लेकिन अगर साथ नहीं आएँगे और गलत आरोप लगाएँगे तो हम फिर बोलेंगे। अच्छा, जी, मतलब जितना बोले हैं उतना फिर बोलिएगा। फिर बोल सकते हैं, और केस करे तो? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जब वो छात्रों पे आरोप लगा सकते हैं, गलत आरोप लगा सकते हैं, तो हम लोग केस भी झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब वैकेंसी, मनीष कश्यप का कहना है कि वैकेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी और हम बढ़वा कर ही तो रहेंगे। बढ़वा दे ना, हम भी चैलेंज दे रहे हैं कि बढ़वा के दिखा दे और गांधी मैदान में परमिशन दिलवा दे। अगर ऐसा कर देते हैं तो मैं अपनी बातों को वापस ले लूंगा। मतलब फिर से ललकार रहे हैं? जी, बिल्कुल ललकार रहा हूँ। अच्छा, सरकार अगर उन्हीं से चल रहा है, बिहार का गिरा सकते हैं और सेंट्रल में वैकेंसी ला सकते हैं, तो ला के दिखा दे वो। अच्छा। बिल्कुल, उनका कहना है कि हमने कहा था कि सरकार गिरेगी और सरकार गिर गया। उनके कहने से अगर सरकार गिर रही है तो फिर तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो भर्ती बढ़वा देना। उन्होंने कहा है चैलेंज है, भर्ती बढ़ जाएगी। मनोज तिवारी के साथ में दिखते हैं तो मनोज तिवारी से भर्ती बढ़वा लें जाके। अच्छा, मतलब अभी भी आपका जो टीस है उन पर बना हुआ हाँ, है। बिल्कुल बना रहेगा। हाँ। उनके कहने से सरकार नहीं गिरती है, ठीक है? ना उनके कहने से भर्ती बढ़ती है। और उनको लगता है तो करवा के दिखा दे तो हम लोग भी समझ जाए कि बहुत बड़े पत्रकार हैं। लेकिन अभी कहीं न कहीं मनीष सर काफ़ी सुलझे हुए लफ्ज़ में जवाब दे रहे हैं। नहीं, सुलझे हुए लफ्ज में नहीं है। उस समय जो मैंने जवाब दिया है, बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया है। अगर आप आरोप आपको लगाएंगे, कोई अफ़सोस नहीं है? मुझे कोई अफ़सोस नहीं। हाँ, मुझे तनिक भी अफ़सोस नहीं है। अगर आते हैं, उनका साफ कहना था कि अगर कहीं रोड पर दिख जाएँगे तो ठीक नहीं होगा। उनको भी सड़क पर आ सकते हैं तो सड़क पर आकर दिखाएँ मेरे साथ। रोड पे आने की बात है तो हम तो रोड पे ही हैं अपने स्टूडेंट के साथ में। आ जाएँ और देखते हैं क्या करना है उनको। हम भी देख लेते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने जो कहा है होशो-हवास में, हमने वीडियो में भी कहा है कि हमने होशो-हवास में कहा है। जिस पत्रकार को इस कोचिंग के स्टूडेंट्स और टीचर ने ऊपर उठाया हो, उन पे आरोप उनका लगाना। कहना था कि टीचरों की फंडिंग हो रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। उन्होंने वीडियो में भी बोला है कि टीचर को राजनीतिक पार्टी फंडिंग कर रहे हैं और 28 को जब सरकार गिरी तो 29 को ही प्रोटेस्ट क्यों हुआ? ये तो सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ। जो भी है, अगर टीचरों को फंडिंग हो रही है तो उनको भी तो फंडिंग हो रही है। अगर कौन फंडिंग कर रहा है उनको? उनको कौन फंडिंग कर रहा है? वो बीजेपी का दिन भर नाम लेते हैं। कहाँ से हाँ। फंडिंग हो रहा होगा? तो बीजेपी से, अगर हम लोगों पे आरोप है तो हम तो सीधा बोल सकते हैं इसमें। अगर वो हम लोगों पे आरोप लगाते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि आपको भी बीजेपी से फंडिंग हो रही है। चलिए, बाकी क्या कुछ बोलिएगा, एएलपी के छात्रों को क्या बोलिएगा सर? एएलपी के छात्रों के लिए हमें यही कहना है कि अगर आप लोग साथ हैं, मैंने वीडियो में भी कहा था कि आप लोग चले एसपी ऑफिस, परमिशन ले लेते हैं। परमिशन मिला तो आपके साथ बैठ रहा हूँ, नहीं तो गलत तरीके से नहीं चलेंगे। आज झाजी सर ने गलत तरीका नहीं अपनाया था, जिसके वजह से भी उनको फंसाया गया। और आज आप गलत तरीके से ले जाते हैं तो लड़कों का भविष्य बर्बाद होता है। अगर परमिशन मिला तो जरूर जाएंगे, परमिशन नहीं मिला तो किसी को भी नहीं लेके जाएंगे। लेकिन इस सरकार को जवाब जरूर देंगे अप्रैल में। अप्रैल में? जी, बिल्कुल। कैसे? लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे, हम भी देंगे और छात्र भी देंगे। अच्छा, मतलब आप जो बोले थे अभी भी उस पर अडिग बिल्कुल हैं। कायम है हम। चलिए, बाकी हमारे साथ मनीष महाजन सर थे और देख सकते हैं इनका साफ कहना है कि अगर मनीष कश्यप परमिशन दिला सकते हैं तो हम अभी भी छात्रों के साथ गांधी मैदान बैठने के लिए तैयार हैं। अगर मनीष कश्यप के कहने से सरकार गिर सकती है, मनीष कश्यप के कहने से गांधी मैदान में परमिशन मिल सकता है, तो मनीष कश्यप को हम ललकार रहे हैं, मनीष कश्यप हमें परमिशन देकर दिखला दें। बाकी अभी भी ये अपने शब्दों पर कायम है। बाकी क्या कुछ मनीष कश्यप रिप्लाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।